मेरी पत्नी का नाम ज्योति वर्मा था, जो इनकी लापरवाही की वजह से आज नहीं है हमारे साथ, और मेरे दोनों बच्चे अनाथ हो गए। कोई कमी नहीं थी, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि वो मर रही थी और उसको ऑपरेशन की जरूरत थी। इन्होंने कन्विंस करा अपने पैसों के लिए, इन्होंने फोर्स किया बेटा 15 मिनट की सर्जरी है, वो भी लेजर, वो भी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है जिसमें कोई हार्ट नहीं छेड़ना, हमें कुछ नहीं छेड़ना। आधे घंटे बाद हम ऐसी दवाई देंगे कि वो बच्चे को दूध पिला सकते हैं। नर्स ने बोला सर ये बेहोश है, बेहोश है, बेहोश है। मैडम 4-5 घंटे मायने रखते हैं, इन्होंने यही बेवकूफ बना के रखा कि वो बेहोश है, बेहोश है। मेरा बच्चा रोता तड़पता बिलबिलाता रहा कि मेरी माँ का दूध कहीं से मेरी माँ मिल जाए, लेकिन उसको नहीं मिला। वो मरी हुई माँ देख रहा अपनी 12 बजे। मेरी छोटी बच्ची माँ को हिला के कह रही है मम्मी कब उठोगे, कब उठोगे। इनको उस पर भी दया नहीं आई और 12 बजे तक इन्होंने बेवकूफ बना के रखा। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए और कैंडल मार्च के लिए। पागल बना रहे हमें, ना हमारी FIR हुई है, ना हमारी शिकायत लिखी है, कुछ नहीं लिखी है पुलिस वालों ने। असल में सत्ता के दम पर और पैसे के दम पर इस केस को दबाना चाहता है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दें कि इस वक्त हम लोग नवादा के महेंद्रू हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। ठीक सामने मेरे आपको महेंद्रू हॉस्पिटल नजर आएगा और महेंद्रू हॉस्पिटल के ठीक नीचे इतनी सारी भीड़ नजर आएगी। इन लोगों का कहना है कि लगभग 1 महीने पहले 26 अक्टूबर को इसी अस्पताल के अंदर ये अपनी बेटी को लेकर इलाज के लिए आए थे। उनको पथरी थी और उसी दिन इनकी बेटी की मृत्यु हो गई है। देखिए परिवार के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार जो है 1 महीने से महेंद्रू हॉस्पिटल पर आरोप लगाया जा रहा है कि उस लेडी थी उनको 1 दिन के अंदर ही मार दिया गया है। पूरा क्या मामला है एक बार परिवार से जुड़ेंगे, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इस वक्त आप लोग क्यों आए यहाँ पर महेंद्रू? मैम कैंडल मार्च करना था इसको सुख शांति से, ऐसा जो हमारे पर प्रेशर डाल रहा है कि बंद करो बंद करो। हम रोड के ऊपर नहीं है। बेटी को मार के छोड़ दिया, 1 महीना हो गया, डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? मेरी बेटी को कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। स्टोन का ऑपरेशन था, स्टोन का छोटा सा ऑपरेशन था और मेरी बेटी को मार के उनकी हस्बैंड क्या कुछ हुआ था? आप ही लेकर आए थे? हाँ मैडम 21 तारीख को मैं आया हूँ, मेरी वाइफ के ना पेट में दर्द था, पथरी थी हमें पता है, लेकिन वो इतनी बड़ी कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। हमने कहा मैडम दवाई दे दो, पेन किलर ठीक हो जाता है। हम आज आपको दिखाने आए हैं। इन्होंने फोर्स किया कि बेटा इसको आज निकलवा लो क्योंकि आपका बेटा भी हो चुका है, बेटी भी हो चुकी है। हमने कहा मैडम अभी तो जरूरत है नहीं, छोटा बच्चा है हमारा, वो माँ के बिना नहीं रह सकता, मदर फीड करता है वो। इन्होंने कहा बेटा हम ऐसी दवाई देंगे जो ऑपरेशन के आधे घंटे बाद आप अपने बच्चे को फीड करवा सकते हो। मैंने कहा मैडम मेजर ऑपरेशन नहीं करवा पाएगी, अब उसमें ताकत नहीं है इतनी। इन्होंने कहा कि नहीं बेटा माइनर ऑपरेशन है, वो भी लेजर का। मैडम 26 तारीख को हम आए हैं अपॉइंटमेंट लेके, 1 तारीख को आए हैं, 6 बजे तक इन्होंने ऑपरेशन नहीं करा। 6 बजे ओटी में वो हंसती हुई गई है, अपने पैरों पे खड़ी होके गई है। सारे टेस्ट करवाए हैं, सारे ओके थे। हमारा छोटा बच्चा है, हम अब ऑपरेशन नहीं कराते। मैडम ने कहा बेटा 15 मिनट के काम है, 15 मिनट में आप बाहर आ जाओगे, बच्चे को संभाल लोगे, ये बोल के मैडम अंदर लेगी। कितने तारीख की बात है? मैडम ये 26 अक्टूबर की बात है। 26 अक्टूबर की बात है। 26 अक्टूबर की बात है। 6 बजे वो ओटी के अंदर गई है। 1 महीना हो गया, 1 महीने में क्या हुआ? कुछ भी नहीं करवा दिया, कुछ नहीं हुआ अभी तक, पैसे भरा है अस्पताल वाले ने। कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन बेटी है वो कब तक एडमिट थी अंदर? 26 तारीख को एडमिट हुई थी, 12 बजे आई थी, 6 बजे ऑपरेशन के लिए लेके गए। हमने पूछा इसका होश क्यों नहीं, कब आएगा? बोली 2 घंटे बाद आएगा। मैं नर्स को बुलाने गई, नर्स आई, मैंने कहा इसको देखो ड्रिप चलाओ दो, दवाई मंगाई थी, कुछ भी नहीं करा उसने। और घर के बाहर बोल के चली गई कि अभी 2 घंटे में और आ जाएगा, 2 घंटे के बाद 2 घंटे और बोलती है। तब मैं उस बेटी को देखने लगी तो वो बिल्कुल जहर फैला पड़ा था, उसके सारे शरीर में नीली हो रही थी। फिर मैंने शोर मचाना शुरू करा, तब डॉक्टर भागे हुए आए, तब पुलिस वालों को दिखाने के लिए ICU में ले गए मरी हुई बेटी को। और तब उसके बाद भी हमें ये जवाब नहीं दिया मेरी बेटी को हुआ क्या है। पुलिस वाले भी आ गए, पुलिस वाले में भी हमारे से पूछ रहे क्या हुआ। डॉक्टर से कुछ नहीं पूछा, क्यों मारा, क्या हुआ, डॉक्टर से किसी ने भी पूछा। पुलिस वाले भी उन्हीं के वो निकले और आज भी उन्हीं के हैं, पुलिस वाले उन्हीं के हैं। इवन सिस्टर ने भी झूठ बोला, उसकी पल्स हमें नजर नहीं आ रही थी। मेरे भाई ने कहा इसकी पल्स चेक करो, तो सिस्टर क्या बोलती है, नहीं मीटर खराब है हमारा। दीपक भाई ने कहा मेरा दूसरा मीटर लेके आओ, वापस लेके आइए, कह रही बिल्कुल ठीक है। मैंने बीपी चेक कराया, कह रही नॉर्मल है, जबकि उसका कोई बीपी नहीं था, कोई पल्स रेट हमें नजर नहीं आ रही थी। हमें बार बार इसकी सिस्टर झूठ बोलती रही। 2 घंटे तक इसे कोई
ग्लूकोज चढ़ाने नहीं आया। हमने बोला कि इनकी ग्लूकोज चेंज कर दो, वो भी करने नहीं आई। दूसरी सिस्टर आती है, कहती है मेरी तो ड्यूटी अभी स्टार्ट हुई है, मुझे तो पता ही नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो अब तक आ गई होगी पूरा। मैडम कुछ कोई जवाब नहीं दे रहा कि टाइम लगेगा, पागल बना रहे हमें। ना हमारी FIR हुई है, ना हमारी शिकायत लिखी है, कुछ नहीं लिखी है पुलिस वालों ने। FIR तक भी दर्ज नहीं करवाई। वो कह रहे हैं FIR दर्ज नहीं कराई। कोई FIR पुलिस वाले आते हैं, सिर्फ इनके पैसे खिलाए पे आते हैं, बस ये हमारे लिए कोई पूछता नहीं, कोई अंदर नहीं हो रही है। पब्लिक के मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर उसी दिन अगर पुलिस आ जाती तो उसी दिन इंक्वायरी करती तो कुछ इंसाफ मिल सकता था। पुलिस तो पिटी हुई है, पुलिस तो पिट गई है। सारा दबाव देने के लिए आप बताइए, हॉस्पिटल में आगे पुलिस वाले ये कौन सा दबाव हुआ? उसी दिन अगर पुलिस आज 10 पुलिस खड़े हो रहे हैं। चीज बताइए, जब आपकी बेटी की उसी दिन डेथ हो गई थी, उसके बाद आपने पुलिस को कॉल करी, PCR कॉल किया था। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने वो भी हमसे ही पूछ रहे क्या हुआ था, कितने बजे एडमिट हुई। पुलिस डॉक्टर खड़े हैं, डॉक्टर से ये नहीं पूछा क्यों मारा, जवाब दो, कोई जवाब नहीं दिया, बाहर निकाल दिया हमें। आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे हवन कर रहे हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए और कैंडल मार्च के लिए। रेनू डॉक्टर से बात करनी है, वो हमारे सामने आती नहीं है हमसे बात करने के लिए। हॉस्पिटल का क्या नाम है? हॉस्पिटल का नाम महेंद्र हॉस्पिटल। और डॉक्टर कौन से चेक कर? रेनू डॉक्टर, संजय डॉक्टर। रेनू डॉक्टर और संजय डॉक्टर। इन दोनों से आपने बातचीत करी? पहले बात हुई थी, उसके बाद कोई हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने पूछा नहीं क्या कुछ हुआ? नहीं, ये पुलिस वाले गार्ड के रूप में खड़े कर देती है डॉक्टर। उन्होंने अपने जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या? हमने जानने की बहुत कोशिश करी, हमें 1 महीने से ज्यादा हो गया। हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें अंदर नहीं घुसने दिया जाता। देखो उधर भी लोग हैं, उधर भी लोग हैं। सब जगह लोग खड़े करके पुलिस वाले खड़े कर देती है। कितनी उम्र थी इनकी? 29 साल। हाँ जी, लड़के थे। पहले ज्योति के फादर भी एक्सपायर हुए हैं 23 दिसंबर को। शादी को कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। मतलब अपनी माँ को भी संभालती थी, अपने सास ससुर को भी संभालती थी, सबको जिम्मेवार लड़की थी वो। आप बता रहे हैं कि 26 अक्टूबर को ये मामला था, तो जो आप ये भी कह रहे हैं कि उसी दिन मृत्यु हो जाती है। 26 अक्टूबर को वो इनके कहने पे सर्जरी करवाने आती है। वैसे वो सर्जरी करवाने नहीं आई थी, वो सिर्फ ये बोलने आई थी सर मेरे पेट में दर्द उठ रहा है, कोई पेन किलर दे दो, क्योंकि उससे आराम मिल जाता था उसको। इन्होंने फोर्स किया, बेटा 15 मिनट की सर्जरी है, वो भी लेजर, वो भी कोई बड़ी सर्जरी नहीं है जिसमें कोई हार्ट नहीं छेड़ना, हमें कुछ नहीं छेड़ना। आधे घंटे बाद हम ऐसी दवाई देंगे कि वो बच्चे को दूध पिला सकते हैं। मेरा कंसर्न ये था, मैडम मेरा बच्चा है ना, अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता, वो ब्रेस्ट फीडिंग बॉय है, छोटा बच्चा है। इन्होंने उसको भरोसे में लिया, उसको मना लिया और वो मान गई। और वो 26 तारीख को इनके कहने पे ऑपरेशन करवाने आई है, दोपहर को 1 बजे। उसके सारे टेस्ट हुए हैं, सब कुछ ठीक था और नॉर्मल टेस्ट थे, वो फिट थी ऑपरेशन करवाने के लिए। मैडम 6 बजे वो हंसती है, अपने बच्चे को दूध पिला के गई है, अपने पैरों से खड़े हो गए कि मैं OT में जा रही हूँ, जैसा डॉक्टर ने कहा था आधे घंटे बाद मैं दूध पिला सकती हूँ अपने बच्चे को। मैडम 6:30 बजे ऑपरेशन खत्म हुआ है, इन्होंने हमें अपने पेशेंट से नहीं मिलवाया, जबकि प्रोटोकॉल है कि आप हमें पेशेंट से मिलाओ, वो बात करे, वो हाथ हिला के कहे कि मैं ठीक हूँ। इन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया। इन्होंने कहा आप सीढ़ियों से जाओ और हम अपने आपके पेशेंट को ऊपर भेज देंगे। मैडम पीछे के रास्ते से, लिफ्ट के रास्ते इन्होंने ऊपर वार्ड में शिफ्ट किया उसको, वो भी कंबल में लपेट के, ताकि हम पता ना कर सकें कि हुआ क्या है। फिर भी उसका चेहरा दिख रहा था, मुंह खुला हुआ था, आंखें सूखी पड़ी थी। मैंने नर्स को बोला मैडम को बुलाओ और ये देखो ये क्या कंडीशन है। नर्स ने बोला सर ये बेहोश है, बेहोश है, बेहोश है। मैडम 4-5 घंटे मायने रखते हैं, इन्होंने यही बेवकूफ बना के रखा कि वो बेहोश है, बेहोश है। मेरा बच्चा रोता तड़पता बिलबिलाता रहा कि मेरी माँ का दूध कहीं से मेरी माँ मिल जाए, लेकिन उसको नहीं मिला। वो मरी हुई माँ देख रहा अपनी 12 बजे, मेरी छोटी बच्ची माँ को हिला हिला के कह रही है मम्मी कब उठोगे, कब उठोगे। इनको उस पर भी दया नहीं आई और 12 बजे तक इन्होंने बेवकूफ बना के रखा। PCR वाले बुला लिए, हमारे लिए बाउंसर बुला लिए, खुद PCR बुलाई है, PCR वाले खुद बाउंसर बुलाई है। PCR बुलाई, हमने जब PCR बुलाई थी उससे पहले इनकी आ चुकी थी, उत्तम नगर वाले बाउंसर आ चुके थे। ये पीछे के रास्ते से चल दिए थे। इन्होंने कोई स्टेटमेंट, 1 महीना होने को जा रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। पुलिस की तरफ से बहुत बड़ी ढील दी जा रही है शुरू से, फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ डेथ। 26 तारीख को एक्सपायर हुई है। इन्होंने पोस्टमार्टम कराया 28 तारीख को। 28 तारीख को ही पोस्टमार्टम वालों ने रिपोर्ट सबमिट कर दी थी हॉस्पिटल के अंदर, ये रिपोर्ट है जो हमने देखा। इन्होंने वो रिपोर्ट हमें 22 नवंबर को दी है, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद देने का क्या मतलब है? और डील देना चाह रहे हो आप, और अभी भी जो फाइनल ओपिनियन है वो 2 महीने बाद लटका दिया। यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस इनको प्रोटेक्ट कर रही है, पुलिस उस तरीके से काम सपोर्ट कर रही है, पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही है। एक बात और है, ये उसी हॉस्पिटल का है, उसी आदमी का जिसका कुछ दिनों पहले वीडियो वायरल हुआ था, जिसने जनकपुरी में मग्गो हॉस्पिटल के मालिक ने जनता को पीटा था। वो आम आदमी पार्टी का नेता। हो सकता है कि इन लोगों को ये घमंड हो कि आम आदमी की सरकार हमारे साथ है, हमारे भाई आम आदमी के नेता हैं, इसलिए ये अपनी दादागिरी पे टिका। दूसरा जो प्रश्न उठ रहा है कि 6 घंटे बाद पुलिस ने बताया कि पेशेंट मर गया। मतलब आप लोगों को
हॉस्पिटल की तरफ से नहीं पता चला, पुलिस वाले आके बता मैडम इन्होंने कोई इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करी कि भाई ये इमरजेंसी हो गई है, अपने मरीज को, इस आदमी को बचा लो, शायद ये बच जाए, कहीं बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, या चलो जो भी था 6 घंटे तक बेवकूफ बना के रखा, एटलीस्ट डेथ तो डिक्लेयर कर दो। उसकी डेथ इन्होंने आज तक डिक्लेयर नहीं करी है। पुलिस वाले डेथ डिक्लेयर करें, पुलिस वाले डॉक्टर थोड़ी हैं, क्या पैसा खा के थोड़ी आए हैं, वो इनसे बात करके थोड़ी आए हैं। हम शुरू से कह रहे हैं एक बार डॉक्टर की स्टेटमेंट लो। इन्होंने एक सिंगल स्टेटमेंट डॉक्टर की नहीं ली है कि एटलीस्ट कम से कम डॉक्टर से तो पूछो हुआ क्या था। तो आज भी हमारी यही मांग है कि रेणु महेंद्रू डॉक्टर बाहर आए, संजय महेंद्रू बाहर आए, जवाब दे उस दिन क्या हुआ था, इन्होंने कैसे मारा। आपने जानने की कोशिश नहीं करी, आपने बात क्यों नहीं की? मैडम हम आज तक कोशिश कर रहे हैं, आज भी हमारा आपने दोनों से बात नहीं करी? रेणु महेंद्रू जो डॉक्टर बता रहे हैं, दोनों बाहर नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा प्रश्न सिर्फ रेणु महेंद्रू से इतना है कि 6 घंटे तक आपको पता ही नहीं चला कि पेशेंट मर गया। और अगर 6 घंटे तक आपको पता ही नहीं, गेट नहीं खोल रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे क्या आप लोग? ये जाने नहीं दे रहे, ये गेट नहीं खोल रहे, आपको अंदर जाने दे रहे हैं? नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं दे रहे। बातचीत करने की नहीं। मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक थी, मैं फोटो दिखा रहा हूँ सर को, तो बिल्कुल फिट थी, फाइन थी, कोई उसको कमी नहीं थी। ये मेरी वाइफ है, उन्होंने दिवाली मनाई है हमारे साथ, दिवाली के नेक्स्ट डे वो आई है यहाँ पर, कोई कमी नहीं थी, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि वो मर रही थी और उसको ऑपरेशन की जरूरत थी। इन्होंने कन्विंस करा अपने पैसों के लिए कि उसको ऑपरेशन। आप अगर अभी अंदर जाके बातचीत क्यों नहीं कर पा रहे? मैडम एक बार हम अंदर गए थे, डॉक्टरों ने सब गायब हो जाते हैं, कोई भी नहीं मिलता। ना डॉक्टर रेणु ना डॉक्टर, हमें उन्हें पता लगता है हम बाहर बात करने के लिए आए, सब गोल हो जाते हैं, पीछे इनका घर है, अंदर घर में जाके सब घुस जाते हैं, कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अच्छा, ये इतनी फोर्स अगर हमारे पीछे देखेंगे, ये किसने बुलाई है? ये इन्होंने बुलाई है, महेंद्रू वालों ने बुलाई है। कर रहे थे तो नीचे पानी गिरा के हमें भगाने की कोशिश करी गई। उसके बाद हम जब हमारे हाथ बंद गए, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। पुलिस वालों का क्या था, कहना था, उनको पता था रात को पोस्टमार्टम नहीं होगा, पुलिस वालों को पता था, हमें नहीं पता था, हम अनजान थे। इन्होंने कहा हम अभी पोस्टमार्टम कराएंगे और अभी पता लगाएंगे इन्होंने क्यों मारा, फिर इनको सजा देंगे। ये बेवकूफ बना के इन्होंने हमारी बॉडी, मेरी वाइफ की बॉडी को दीनदयाल ले गए और पोस्टमार्टम इन्होंने उस दिन भी नहीं करा, उसके अगले दिन भी नहीं करा। 28 तारीख को पोस्टमार्टम हुआ है और जिसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आई है। इनफैक्ट FIR तो बहुत दूर की बात है, FIR भी नहीं हो रही है। FIR भी नहीं हो रही है, सारे भी नहीं कर रखी है अभी तक कोई। कंप्लेंट लिखी है नहीं लिखी है? कंप्लेंट मैडम अपने हाथ से लिख के और हमसे साइन करवा लिया। हमने साइन करवा करके बेहतर, अभी तक कोई 1.5 महीने होने को जा रहा है। पुलिस वाले ने खुद ही लिखी है, हमारे से साइन करवा लिए। तो हम रीड नहीं किया, उसमें पढ़ा नहीं क्या लिखा है उसमें? मैडम हम सदमे में थे, अगले ही दिन हमें बुला लिया, रो रहे थे, धो रहे थे। हमें लगा ये इसलिए बुला रहे हैं कि हमें ये बताएंगे वो क्यों मरी है, कोई कार्रवाई करने के लिए बुलाएंगे। एक कागज रख दिया अपनी तरफ से कुछ लिख के और कह रहे एक बार इसमें साइन कर दो, पोस्टमार्टम के लिए जाना है, जल्दी जाना है। मैं और मेरी मदर इन लो थी, हम दोनों ने साइन कर दिया। अब आप क्या कहना चाहते हैं साफ तौर पर कि हॉस्पिटल की लापरवाही से आपकी? बिल्कुल 100% लापरवाही, 200% लापरवाही। एक लेडी जो बिल्कुल परफेक्ट है, फिट एंड फाइन है, जो अपने पैरों पे खड़ी हो गए हॉस्पिटल में अपना सर्जरी करवाने, ये बिल्कुल हंसती हुई गई है, अपने बच्चे को दूध लेके हंसती हुई गई है। मेरी बहन वहीं पर है, मदर इन लो वहीं पर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। आधे घंटे में ऐसा क्या कर दिया जो वो मर गई, और उसका जवाब कौन देगा? मैडम 5-6 घंटे तक जवाब नहीं दिया इन्होंने, बेवकूफ बनाते रहे। मेरा छोटा बच्चा बिलबिला गया, रो गया कि मेरी माँ का दूध मेरी माँ मिलेगी। देखिए आपको दिखाएंगे कि इनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और जो इनकी पत्नी की उम्र बताई जा रही है महज 29 साल बताई जा रही है। 29 साल की उम्र में जब वो अस्पताल में स्टोन का इलाज कराने आती है तो एक स्वस्थ तरीके से यहाँ आती है, लेकिन उसके बाद एक दिन के अंदर ही, रात होते होते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आखिरकार परिवार को ये जानना है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। इस सच को महेंद्रू हॉस्पिटल क्यों छुपा रहा है, ये इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। अभी भी आप अंदर जाएंगे ना इनकी स्टेटमेंट लेने, आप चलिए मेरे साथ। ये सबसे पहले SHO से फोन करवा देगी, इनका एक बंदा साथ में जाएगा, फोन आपके हाथ में पकड़ा देगा। SHO साहब बोल रहा हूँ, आप अंदर कवरेज नहीं ले सकते, डॉक्टर की स्टेटमेंट नहीं ले सकते, ऐसा हो चुका है। हम और ऐसा कैंडल मार्च हम करते रहेंगे, कब तक जवाब नहीं देने, इनको बाहर आना पड़ेगा। ये मेरे पीछे आपको तमाम फोर्स नजर आएगी, पुलिस बल नजर आएगा, ये तमाम यहाँ लोग खड़े हैं, साफ आप देखेंगे इधर भी नजर आ रहे हैं, और ये सामने आपको महेंद्रू हॉस्पिटल नजर आएगा। नवादा मेट्रो स्टेशन के थोड़ा सा अगर आप आगे आएंगे तो आपको ठीक ये महेंद्रू हॉस्पिटल नजर आएगा। पिलर नंबर है इसका 712 और इस हॉस्पिटल के डॉक्टर रेणु और डॉक्टर संजय महेंद्रू का नाम बताया जा रहा है, जिससे जब जब परिवार के लोग बात करने आ रहे हैं उनसे बात नहीं किया जा रहा है। ज्योति नाम है जो जिस पेशेंट की मृत्यु हो चुकी है। अगर आप देखेंगे पीछे जस्टिस फॉर ज्योति के लिए लगातार नारे लगा रहे हैं। इससे पहले भी 2 बार कैंडल मार्च किया जा चुका है, लेकिन अभी तक जो इनके मन में एक सवाल नजर आ रहा है कि 26 अक्टूबर का जब ज्योति को यहाँ लेकर आए, इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए लाया गया, तो ऐसा क्या कुछ अंदर होता है कि अस्पताल में लाने के कुछ ही घंटों बाद ज्योति की मृत्यु हो जाती है।
कहीं ना कहीं ऐसे हॉस्पिटल के खिलाफ, ऐसे हॉस्पिटल के डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लगातार लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, मरीजों को किस तरफ ढकेल रहे हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में क्या कोई भी व्यक्ति किसी भी मरीज को किसी भी अस्पताल में ले जा सकता है, क्या किसी भी डॉक्टर पर भरोसा करना ठीक होगा। कहीं ना कहीं बहुत सी बातें जो इस वक्त निकल कर आ रही है। आखिर में मैं यही कहूंगी कि ज्योति को इंसाफ मिलना चाहिए। इस तरीके से जो महेंद्रू हॉस्पिटल है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर रेणु, डॉक्टर संजय महेंद्रू, अगर उन्होंने सच में ये गलती करी है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं अगर वो सिद्ध होते हैं तो ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो लगातार ये मरीजों को मारते नजर आ रहे हैं, लोगों को गुमराह करते नजर आ रहे हैं। एक मरीज एक दिन में आता है और उसके बाद उसी दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद परिवार से पहले पुलिस को कॉल करके हॉस्पिटल वाले बुला लेते हैं। एक बार अंदर चलेंगे, डॉक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो आरोप इन पर लगाए जा रहे हैं उस आरोप में कितनी सच्चाई है। तो चलिए अंदर चलते हैं डॉक्टर रेणु महेंद्रू से, और साथ में जो संजय महेंद्रू डॉक्टर हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस रिपोर्ट में आखिरकार इस आरोप के पीछे की सच्चाई क्या है उससे रूबरू करवाएंगे। जो ज्योति पेशेंट थी बाहर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उसके इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? वो तो 1 मंथ पहले उसकी सर्जरी के बाद है ना वो हुई थी, डेथ तो हुई थी। उसकी काज तो आपको वो देंगे, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मालूम चलेगा। सर परिवार जिस तरीके से कह रहा है कि हॉस्पिटल की लापरवाही हुई है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, इसमें हॉस्पिटल की क्या लापरवाही हुई है। परिवार कह रही है डेथ के 1 महीना हो गया और अभी तक कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हॉस्पिटल की तरफ से कि क्या कारण रहा होगा। ये तो आपको मैनेजमेंट से जो सर्जन है उनसे बात करनी पड़ेगी। कौन है हॉस्पिटल, महेंद्रू हॉस्पिटल के ऑथराइज पर्सन कौन है जो कि हमसे बात कर सके? आप कल 1-1:30 बजे आएंगे, उनसे बात कर लेंगे। डॉक्टर संजय में हॉस्पिटल के अभी अंदर कौन नहीं है सर? अभी कोई मैनेजमेंट में नहीं है। इस टाइम अगर हॉस्पिटल में कोई बात हो जाए तो कौन है जवाबदेह? मैनेजमेंट में भी कोई नहीं। हम लोग जब से यहाँ पे डॉक्टरी करते हैं हम लोग अपने आप मैनेजमेंट देख लेते हैं। जब भी पेशेंट का तो घर भी पीछे ही है, यहीं पे रहते हैं, डॉक्टर पीछे ही रहते हैं। लेकिन अगर आपके हॉस्पिटल के बाहर लोग खड़े हैं सैकड़ों की संख्या में, खुदा न खास कोई बात हो जाए तो कौन है जवाबदेह? हॉस्पिटल तो आपका ही है ना, आप वर्किंग है। हम तो वर्किंग आप अपने है। ऊपर आला कमान को बोल सकते हैं ना कि भाई हॉस्पिटल के बाहर अगर कोई परिवार खड़ा है या कोई किसी भी तरह की ऊंच नीच हो जाती है, कैसे आप जवाबदेही देंगे? नहीं तो आप अपने सीनियर लेवल पे बोलेंगे ना। नहीं, इसमें हमने क्या जवाब देना। तो जो मैनेजमेंट में जो डॉक्टर हैं वही आएंगे अपने। अब तो डॉक्टर अभी मैनेजमेंट में नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो सर हॉस्पिटल के बाहर जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, आपको पता है इस बारे में जानकारी है? हाँ, हंगामा तो हम अपने वर्क कर रहे हैं। हम तो अपने वर्किंग में है, वर्क कर रहा हूँ मैं। इसमें हम क्या जवाब दे सकते हैं आपको? सर ज्योति का केस के बारे में तो आपको पता होगा। नहीं, मेरे को नहीं पता है। इस केस के बारे में भी आपको कोई जानकारी नहीं है? अभी नहीं। एक महीना पहले केस हुआ था इनका। बस मुझे पता है कि सर्जरी हुई थी इसकी, इसके बारे में मेरे को नहीं पता अब क्या हुआ था। क्या दिक्कत है ज्योति को? कुछ हॉस्पिटल की मुझे बस हॉस्पिटल तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। वो सर्जरी के लिए एडमिट हुई थी और पेशेंट को कोई दिक्कत भी नहीं था। ऐसा कोई शुगर वुगर कोई बीपी नहीं था। वो अचानक अब वो उसको कुछ जैसे कि पोस्ट ऑप के बाद अचानक वो रूम में गई, उसके बाद साइनस हो गई, वो डेथ कर गई। अब इसमें की वजह से डेथ कर गई। हाँ, साइनस बता रहे हैं कि स्टोन की प्रॉब्लम थी ज्योति को। स्टोन की सर्जरी तो हुआ था, स्टोन का ही सर्जरी हुआ था। हो गया था या होना था? अभी हो गया था, सर्जरी हो गया था। सर्जरी हो गया था। वो बता रहे हैं कि एक ही दिन में मृत्यु हो गई है। 26 को एडमिट कराया। सर्जरी इसकी लगभग अप्रोक्स 3 से 5 के बीच में सर्जरी हुई थी। 5 या 6 के आसपास मतलब टाइम यही था, सर्जरी हुई थी। और 6 के आसपास वो वहाँ गई थी वार्ड में। हाँ, वार्ड में गई थी। वार्ड में जाने के बाद 1-1.5 घंटा 2 घंटा सही रही वो। जब वो उसके बाद उसकी बॉडी पूरी साइनस होने लगी अपने आप। साइनस हो गई मतलब ऑक्सीजन की कमी, तो ऑक्सीजन दिया गया तुरंत। उसके बाद उसको फिर आईसीयू में लेके आया गया। आईसीयू के आने के बाद वो फिर अपने कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब देखना ये होगा क्या कुछ आगे होता है। परिवार को इंसाफ मिलना जरूरी है। तो इस वीडियो पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ में दिव्या, झलको दिल्ली। आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा। अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।